छतरपुर जिले का लवकुश नगर क्षेत्र पिछले 2 दशकों से अधिक समय से जिला बनाए जाने की मांग कर रहा है। यह मांग न सिर्फ प्रशासनिक सुविधा और विकास की दृष्टि से उठाई जा रही है, बल्कि यहाँ जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए भी इसे पूरी तरह से उचित ठहराया जा रहा है। एक बार फिर यह मांग तब जोर पकड़ रही है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 मई को गौरिहार के दौरे पर आ रहे हैं। स्थानीय लोग और युवा संगठन इस अवसर पर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए अहम मान रहे हैं। लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग कोई नई नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से यह मांग लगातार उठती रही है। समय समय पर यहाँ के लोगों ने ज्ञापन सौंपे, प्रदर्शन किए और शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। क्षेत्रीय लोगों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक ने मंचों से इसे आवाज़ दी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बता दें कि लवकुश नगर क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जिला बनने के लिए उपयुक्त है। यह इलाका छतरपुर जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और आसपास के कई कस्बे व गांव इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है और लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुँचने में कठिनाई होती है। सीएम मोहन यादव के गौरिहार आगमन पर लवकुश नगर और आसपास के क्षेत्रों के लोग, खासकर युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और वे सोशल मीडिया से लेकर जनसंपर्क तक हर माध्यम से इस मांग को लेकर समर्थन जुटा रहे हैं। यह मांग अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो केवल किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। क्षेत्र की जनता अपने अधिकार के लिए एकजुट होती दिख रही है। यदि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करती है तो यह एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय होगा, जिससे बुंदेलखंड के इस हिस्से को नई दिशा मिल सकती है। यदि लवकुश नगर को जिला बनाया जाता है तो न सिर्फ स्थानीय लोगों को लाभ होगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी गति आएगी। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला और छतरपुर जिले की लवकुश नगर तहसील, लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग हमेशा उठती रही है। 10 को बीत गए हैं। सीएम मोहन यादव का गौरिहार दौरा और गौरिहार दौरे में आप लवकुश नगर को फिर से जिला बनाने की मांग, इसको लेके क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम लिखते हैं? नितिन रिछारिया। क्या कहेंगे रिछारिया जी? लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग एक महासंग्राम बन के अब नजर के रूप में और क्षेत्र की जनमानस के रूप में विद्यमान है। कहीं बात ही छुपी नहीं है कि हमेशा इस क्षेत्र की जनता का राजनीतिक वोटों के रूप में उपयोग किया गया है। लवकुश नगर जिला बनाने की बात, जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ बड़े नेता आते हैं, मंच से वादा करते हैं और वोट प्राप्त करके हार जीत अपनी लेके अपने बस्ते पर डाल के बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी भी जिला को आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं प्राप्त हुई है कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। एक समय था जब प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ पर मुख्यमंत्री के पदभार के दौरान यहाँ आए थे, या रानी साहिबा राजकुमारी माता रानी आई थी। अब ये तीसरे मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव जी, जो मुख्यमंत्री होते हुए और बिना चुनावी कुछ यात्रा प्रलोभन के दौरान एक सभा आयोजित करने गौरिहार में 29 मई को आ रहे हैं, जिसमें क्षेत्र की जनता, ये मात्र केवल लवकुश नगर की मांग नहीं है, ये चंदला, बारीगढ़, गौरिहार, सरबई और आम जनमानस के आसपास का जितना क्षेत्र है, या यूं कहा जाए कि महाराजपुर, राजनगर, चंदला, 3 विधानसभाओं की मांग है कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। इतना बड़ा अनुविभाग है, 2 अनुविभाग हैं, क्षेत्र की जनता कम से कम 8 से 10 लाख संख्या पर है। तो ये मूल मांग है और ये मांग नहीं, अब जन जन का अधिकार है। और यही कहना है क्षेत्र की जनता का कि बार बार ना टाला जाए और लवकुश नगर जिला बनाया जाए। प्रॉपर क्षेत्र है, वहाँ की जनता के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है, क्या वहाँ के क्षेत्रवासी भी आपके साथ सहयोग में शामिल हैं? या बिल्कुल, आप बात करें तो सरबई, जिसकी जिला मुख्यालय से दूरी कम से कम 110-100 किलोमीटर है, सरबई है, गौरिहार है, बारीगढ़ है, चंदला, इन सब क्षेत्रों का ये एक परिवार के रूप में अब जब मांग उठने लगी है संपूर्ण एक मत होकर कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, क्योंकि ये मुख्य बिंदु पर है और यहाँ सुलभ ज़्यादा है, जिला बनाना आवश्यक है। क्योंकि जो यहाँ विकास की चीज़ें, कुछ चीज़ें पहले से उपलब्ध हैं और यहाँ जिला बनने के बाद विकास की चीज़ें जल्दी गति प्रदान करेंगी। लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग तो उठती आ रही है, लेकिन आपका पड़ोस का ही तहसील है चंदला भी है, वहाँ पे भी लवकुश चंदला को जिला बनाने की मांग वहाँ आपके चंदला वाले भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि सबसे पहले चंदला हो या सरवई हो, गौरिहार, बारीगढ़, सभी लोग पहले कहते थे कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। लेकिन हुआ यूं कि राजनीतिक समीकरण हमेशा ऐसे फैलाए गए राजनेताओं के द्वारा। कभी कुशमरिया जी चुनाव लड़े तो शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से घोषणा की कि अगर हमारा प्रतिनिधि जीता तो हम लवकुश नगर जिला बनाएंगे, लेकिन विधायक कांग्रेस का निर्वाचित होता रहा। तो चंदला के कुछ आम जनमानस के मन में ये विचार आया कि क्यों ना कि चंदला की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसका विधायक दे रही है, तो क्यों ना अगर लवकुश नगर नहीं तो चंदला को ही जिला बनाया जाए। लेकिन आज के समय में
केंद्र में, राज्य में और कहा जाए तो विधानसभा में या संपूर्ण क्षेत्र में भाजपा की सरकार। और अब चंदला क्षेत्र की आम जनमानस और चंदला क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरवई के, दूर दराज के हों, गौरिहार के हों, बारीगढ़ के, सभी चाहते हैं एक मत होकर कि इस 29 मई को, आगामी 29 मई को जो सभा होने जा रही है गौरिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आ रहे हैं। तो एक ही नारा है कि बार बार न टाला जाए और मोहन यादव जी लव कुश नगर को जिला बनाया जाए। और कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को सभी लोग मामा कहते हैं। तो एक नारा और क्षेत्र में गूंज रहा है कि मामा जी का वादा मोहन जी निभाएंगे और लव कुश नगर को जिला बनाएंगे। से ही ये प्रस्तावित पहले कार्यक्रम था कि 29 मई को मोहन जी आ रहे हैं गौरिहार में। उसके पहले भी क्षेत्र में मांग उठती रही है लव कुश नगर को जिला बनाने को लेकर, लेकिन जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हुई कार्यक्रम की, तो इसके बाद ही एक क्षेत्र की जनता में उमंग, उत्साह भी है मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने को। ऐसा नहीं है, हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने को भी तैयार हैं। और युवाओं के द्वारा, वहां वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के द्वारा और जो इसके पूर्व में वरिष्ठ हमारे जिला लव कुश नगर की मांग करते चले आ रहे हैं, उनके द्वारा आज संपूर्ण गौरिहार में जिला लव कुश नगर के लिए दीवार लेखन कराया गया कि चंदला विधानसभा, राजनगर विधानसभा की यही पुकार, लव कुश नगर जिला बनाए सरकार। क्योंकि हमारे माननीय सांसद जी वीडी भाई साहब जी इसी गिरस क्षेत्र से आते हैं और सब तमाम वादे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी लव कुश नगर में, जब राजेंद्र शुक्ल जी आए थे, एक आम सभा हुई थी जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था अरविंद पटेरिया जी ने मंच से कि हम लव कुश नगर को चुनाव जीतने के बाद जिला बनाएंगे। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। संभावना आपको लगती है कि भाई इस बार मोहन यादव जी पहली बार गौरिहार में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ संभावना अधिक है, या क्षेत्रीय नेता भी आपके समर्थन में हैं, या फिर क्या क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक समर्थन तो रहता है, लेकिन वो कभी कभार पर्दे के पीछे होता है। क्योंकि अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के सामने एक मांग रखना थोड़ा सा उन्हें निगेटिव पॉइंट मानते हैं वर्तमान स्थिति में। लेकिन संभावना संघर्ष से ही निकल कर आती हैं और सफलता संभावना को, संघर्ष को सफलता में बदलती है। तो संभावना से कोई समस्या नहीं है, संभावना पूर्ण विश्वास है। 29 मई हर बार होता है कि समय निकल जाता है, कोई डेट निकल जाती है, द्वारा विफल माना जाता है, जिला नहीं बना तो। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एक हम नहीं, पिछले कम से कम 4 से 5 दशक से हमारे वरिष्ठ जन लोग, हमारे क्षेत्र की आम जनता लव कुश नगर जिला बनाने की मांग कर रही है। तो संभावना नहीं, संपूर्ण क्षेत्रीय जनता को विश्वास है कि 29 मई को लव कुश नगर को जिला बनाने की गौरिहार के मंच से माननीय मोहन यादव जी जरूर घोषणा आधिकारिक रूप से करेंगे। संघर्ष से ही सफलता निकल कर आती है, नितिन रिछारिया जी कह रहे हैं। और आगे आगामी दौरे के लिए भी वो संघर्ष उनका लगातार जारी है जिला बनाओ अभियान को लेकर। और देखते हैं आगे कितनी सफलता उनके हाथ लगती है और लव कुश नगर जिला कब तक बन पाता है। आगे भी आप जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। मैं गोविंद सिंह, नमस्कार।